बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को हरे कृष्ण प्रकाश का प्रणाम। आप देख रहे हैं साहित्य आजकल और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही गंभीर मुद्दों पर बातें करने वाला हूं और तथ्यों के साथ आपको अवगत कराने वाला हूं कि आखिर यह जो शिक्षक बहाली के लिए जो रिक्ति है 1,78,000 के आसपास, आखिर यह रिक्ति किसके लिए है? नियोजित शिक्षक के लिए या ये नए शिक्षक अभ्यर्थी के लिए? यदि यह दोनों के लिए है तो शिक्षक अभ्यर्थी के लिए नया कितना पद है? आखिर यह जो रिक्ति है वह शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कितना है? बाकी नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी की उसमें क्या सहभागिता है? दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय को जानना कि दुनिया के सामने दिखाने के लिए 1,78,000 के आसपास की रिक्ति है और यहां पर अगर बात करें तो बिहार में नए शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख के आसपास है। और उस 5 लाख में आखिर कितने शिक्षक अभ्यर्थियों की इस 7वें चरण में बहाली हो सकेगी और इस बहाली के नाम पर क्या धांधली हो रहा है, इसको गंभीरता से आप समझेंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम बहाली को लेकर, रिक्त पदों को लेकर तो बात आंकड़ों के साथ करेंगे ही करेंगे। इसके बाद हम एक और मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि दोस्तों बीएड और डीएलएड पर जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच कोलाहल का विषय बना हुआ है, इस पर भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप तथ्यों को नहीं समझेंगे तो फिर आप अपने आवाज को बुलंद नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और अब वो समय नहीं है जो आप सिर्फ यहां वहां करते रह जाएंगे और अपनी आवाज को दबाए रखेंगे, क्योंकि अब वह आखिरी समय है जब आपको अपनी आवाज को बुलंद करनी ही होगी। चलिए मुद्दों को समझते हैं बारीकी से। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर जो नियमावली पास हुई है, इसके आधार पर जो रिक्त पदों को दिखाया जा रहा है वह है 1,78,000 के आसपास। आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। लेकिन यह चिंतन करने की बात है कि यह जो 1,78,000 के आसपास है, इसमें नए शिक्षक अभ्यर्थी अर्थात कह लें तो फ्रेशर शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आखिर कितना पद है? लोग यहां पे भ्रम जाल में क्या फंसे हैं कि ये शिक्षक नए शिक्षक बहाली है और नए शिक्षक अभ्यर्थी को इसमें मौका दिया जाएगा। लेकिन सरकार बहुत ही गंभीरता से राजनीति की एक चाल चली है, वह चाल को आपको समझनी होगी। और वह बात यह है कि दोस्तों, इससे पहले जो भी बहाली हुई है, चाहे वह जितनी भी बहाली हुई है, वे सभी नियोजित शिक्षकों को भी इसी बहाली के अंदर रखा गया है। अर्थात वे तो राजकर्मी बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और वह इस बहाली में राजकर्मी बनने के लिए इस बहाली में शामिल होंगे। यह मैं नहीं बल्कि सरकार का नियम कहता है, जो वह नियमावली लेकर आए हैं। अब गंभीरता से सोचने की बात है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या आखिर है कितनी बिहार में। तो आइए शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके ही मुख से सुनते हैं, जो लगातार अभी आंदोलन कर रहे हैं। वह खुद बता रहे हैं कि वह 4 लाख की संख्या में है। तो नियोजित शिक्षक बिहार में 4 लाख की संख्या में है। अभी आप खुद सुनिए। जी हां, बिल्कुल आपने सुना कि नियोजित शिक्षकों की संख्या 4 लाख है। अब मुद्दे की बात कीजिए। अगर नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनना चाह रहे हैं, कौन नहीं चाहता है भाई, हर कोई बनना चाहता है। तो राजकर्मी बनने के लिए वो क्या करेंगे? अब एग्जाम देंगे। हालांकि वह एग्जाम का पुरजोर तरीका से विरोध भी कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बात को मानिए कि सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उन तमाम नियोजित शिक्षकों का एग्जाम लेकर के बीपीएससी से राजकर्मी का दर्जा दे। अब मुद्दे की बात यहां है कि राजकर्मी बनने के लिए वह एग्जाम में बैठेंगे, संख्या उसकी होगी 4 लाख, और 4 लाख वे वही शिक्षक हैं जो विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। अर्थात जो शिक्षक पहले से हैं, 8 साल, 10 साल, 5 साल, ये सभी शिक्षक, नियोजित शिक्षक पहले से विद्यालय में हैं और वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो यह मान लेना चाहिए हम लोगों को कि वे एक अच्छे शिक्षक हैं। और अच्छे शिक्षक जब बैठेंगे परीक्षा देने के लिए तो कम से कम उसमें से 60-70% तो पास करेंगे ही करेंगे। चलिए आंकड़ा देखते हैं। अगर ये 4 लाख शिक्षक हैं, 4 लाख शिक्षक में मान लेते हैं कि चलिए उतना नहीं तो 50% पास कर जाते हैं।
अर्थात 2 लाख शिक्षक अगर पास कर जाते हैं तो आपकी रिक्ति कितना है, 1,78,000। अब बताइए नए शिक्षकों के लिए रिक्ति कहां है? इसका साफ मतलब हो गया कि नए शिक्षक की बहाली के आड़ में नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। और यही नहीं, बात को यहां भी समझना है, वो जो नियोजित शिक्षकों का रिक्त पद रह जाएगा, क्योंकि वह जो इसमें पास होंगे तो राजकर्मी बन जाएंगे, तो नियोजित शिक्षकों का पद रह जाएगा। अब से नियोजित शिक्षकों की चयन भी नहीं होनी है। मतलब साफ कि नियोजित शिक्षकों का जो सीट रिक्त रह जाएगा उसकी गणना भी नहीं की गई है, क्योंकि अभी वो नियोजित हैं उसमें, लेकिन उसको भी इसमें शामिल किया गया है। अब बताइए नए शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे और वहीं पर वो एग्जाम देंगे, पास वो अगर 50% भी कर गए तो नए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सीट कहां फिर? और अगर नए शिक्षक अभ्यर्थी की बात करें तो वह संख्या बिहार में 5 लाख के आसपास है। 5 लाख इधर हो गया और 2 लाख उधर हो गया, मतलब 7 लाख व्यक्ति यदि अगर परीक्षा में पास कर जाता है तो सोचिए एक सीट की कंपटीशन कितनी हाई होगी। अब चिंतन करने का बात है, आपके पास सीट 1,78,000 ही है। कितना बड़ा मुद्दा है। इस बहाली के नाम पर सरकार आखिर क्या कर रही है, कितना जुल्म ढा रही है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। अब सोचिए जो लोग 4 साल से बीएड सीटेट सब पास करके बैठा हुआ है, वे लोग कितने परेशान हैं। वे उनकी संख्या 5 लाख के आसपास है। यहां पे सरकार उनके नए शिक्षक की बहाली में भी नियोजित शिक्षकों को घुसा रही है, जबकि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग होना चाहिए। उनका बहाली लेकर, उनकी तो बहाली पहले से ही है, उनका एग्जाम लेकर के उनका अलग से काम करना चाहिए, लेकिन इसी रिक्त सीट में उसको भी घुसाया जा रहा है। अब बताइए नए शिक्षक अभ्यर्थियों का बिहार में क्या हाल होगा, और तमाम जो आस लगाए बैठे हैं कि वह विद्यालय में पहुंचकर अपनी सेवा देंगे, बिहार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, आखिर वो क्या करेंगे? सोचिए सरकार की मंशा क्या है। और यह जो सरकार नौकरी देने की वादा की थी, यह जो सरकार लगातार कई वर्षों से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को यह भरोसा देते रहा है कि जल्द ही आपको विद्यालय भेजने का काम करेंगे, जल्द ही ढेरों रिक्तियां लाएंगे। आप सुनते ही होंगे कि 3 लाख पहले बोले थे सीट आएगा, फिर हो गया 2 लाख, अब तो निकल कर आया है 1,78,000 के आसपास। तो चिंतन कीजिए कि नए शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या कितनी रह गई और कितने पदों पर नए शिक्षक अभ्यर्थी बहाल हो सकेंगे। कई लोग ऐसे भी यहां पे हैं जो यह सोच रहे हैं कि भले एग्जाम तो हो जाए पहले एक बार, लेकिन भैया आपके लिए ही बता रहे हैं, एग्जाम होगी तो क्या लगता है वो जो नियोजित शिक्षक हैं क्या वो पास नहीं करेंगे? पास करेंगे ही, क्योंकि वो अच्छे शिक्षक हैं, वो पास करेंगे। और आप हम क्या है, नए शिक्षक हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि पास ही कर जाए, हम लोग को भगवान साथ दे और पास कर गए। आप चिंतन कीजिए उधर से यदि 50% भी पास करता है तो हम लोगों की संख्या क्या होगी? फिर कितने लोग नए शिक्षक अभ्यर्थी बन पाएंगे? यह चिंतन का विषय है और इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। यदि अभी चुप बैठ गए तो फिर सोच लीजिए आपके हाथों से यह नौकरी तो गई ही गई, और साथ ही साथ कई वर्षों तक क्या होगा यह कहना कठिन है। और दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ा एक माहौल और बन गया है, वह है बीएड और डीएलएड का मामला। बीएड और डीएलएड को लेकर तमाम कोलाहल का विषय बना हुआ है। कुछ लोग कहना चाह रहे हैं कि 1 से 5 क्लास में बीएड बाहर हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 1 से 5 में बीएड डीएलएड सब कोई रहेगा। लेकिन अब चिंतन करने का विषय है कि आखिर ये बीएड डीएलएड की बात हो क्यों रही है? हो इसलिए रहा है क्योंकि लोग 2 गुटों में बट रहे हैं। कुछ ऐसे लोग नीच मानसिकता के हैं कि वो शिक्षक से ज्यादा राजनीति करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा वो खुद है, और वो चाहते हैं कि भैया बीएड वाला ना रहे तो 1 से 5 में उनकी सीट रहेगी, आसानी से हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। चिंतन करने का विषय है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी, जो उनको फॉलो करना तमाम देशवासियों को है। और आप विश्वास रखिए कि बीएड और डीएलएड जो सरकार तय करेगी वह सरकार के नियम को अनुसार हम लोगों को भी चलना होगा, और टीका टिप्पणी एक दूसरे पर ना करें। यह मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट से परिणाम निकलकर सामने आने दें। एक और बात बता दूं आपको, यदि बीएड को प्राथमिक से अर्थात 1 से 5 क्लास के बीच का अगर इस वैकेंसी से बाहर किया जाता है तो यकीन मानिए वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, क्योंकि
वह मार भी खाए हैं, वह परेशान भी हैं और सरकार उनसे वादा करती रही है विगत कई वर्षों से कि आपको तो बहाली देंगे ही देंगे। अगर 1 से 5 में बीएड वालों को बाहर कर दिया जाता है, खुदा ना खास इस बात को समझिए, तो वो जाएंगे कहां? जाएंगे कहां? 6 से 8 में तो वैकेंसी ही नहीं है, 1700 के आसपास, 1745 के आसपास है और उसमें भी विशेष शिक्षक है। अब बताइए, विशेष शिक्षक ये शब्द का जुड़ जाना ही अपने आप में बहुत ही बड़ा बात है। और उसमें नए शिक्षक अभ्यर्थी, क्या बिहार में 1700, वो भी विशेष शिक्षक? चिंतन कीजिए, और चिंतन करने का यह समय नहीं बल्कि आवाज उठाने का समय है। हर कोई इस पर आवाज उठाइए। बहरहाल अभी जो है नियोजित शिक्षक भी परेशान है, माध्यमिक शिक्षक भी परेशान है, सब कोई परेशान है। तो चिंतन कीजिए कि बिहार में शिक्षकों की क्या इज्जत रह गई है, यह बिहार सरकार शिक्षकों को क्या सम्मान दे रही है। सभी को रोड पर एकदम बौखलाहट कर रही है, सभी रोड पर उतर गए हैं और किसी का कोई बात सुनने का नाम ही नहीं। तो इसलिए अभी समय है और किसी भी अफवाह में ना रहें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने दें, तभी बीएड डीएलएड पर चर्चा करेंगे। जो लोग सेल्फिश होकर के सिर्फ डीएलएड की बात कर रहे हैं वह भी ना करें, क्योंकि आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। सबके हित में आप आवाज उठाएं और सबके लिए कार्य करें, सब को नौकरी हो, यह तमाम शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से तार्किक रूप से दिया है। जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।